आते हैं। जैसे कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है और उसको यूरिन में मसला आ रहा होता है या उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, तो ये साइन होते हैं कि ये किडनी फेलियर है। तो सीकेडी की बात कर रहे थे। सीकेडी में होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें जब पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है या किसी भी खराबी की वजह से उसके फंक्शन में कमी आ जाए जो 3 या उससे ज्यादा महीनों तक जारी रहे, तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। और ये इन पेशेंट्स में हो सकता है जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, या जिनको कोई पहले से किडनी की कोई बीमारी हो, तो ये उन पेशेंट्स में हो सकता है। तो जब पेशेंट के किडनी फेलियर हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं कि या तो वो ट्रांसप्लांट करवाएं या डायलिसिस करवाएं। तो ट्रांसप्लांट में सबसे बेस्ट है पेशेंट के लिए कि वो ट्रांसप्लांट करवाएं। ट्रांसप्लांट में ये होता है कि एक हेल्दी किडनी को पेशेंट की पेट में लगा दिया जाता है। और ये जो हेल्दी किडनी होती है ये पेशेंट की फैमिली मेंबर में से होनी चाहिए, तो वो एक पेशेंट के लिए गुड मैच है। डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके जरिए पेशेंट की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को डायलिसिस के जरिए ब्लड से रिमूव किया जाता है। और डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है हेमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें पेशेंट की बाजू में एक हेवी फस्तुला बनाया जाता है, जिसके जरिए पेशेंट की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को हफ्ते में 3 दफा सेंटर जाना पड़ता है डायलिसिस करवाने के लिए। और इसमें पेशेंट्स को निडल्स लगाई जाती हैं जिनकी पेन की वजह से कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपना डायलिसिस स्किप कर देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको आम अल्फाजों में पेट का डायलिसिस कहा जाता है। इसके लिए भी एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसके जरिए पेशेंट के पेट में एक ट्यूब को डाला जाता है, जिसके जरिए पेशेंट की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। और ये पेशेंट इजीली घर पे कर सकता है। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है CAPD और एक होता है APD। CAPD कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें ये होता है कि पेशेंट के पेट में 24 घंटे पानी मौजूद होता है, जिसके जरिए पेशेंट की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव हो रहा होता है। ये पेशेंट को दिन में 3 या 4 बैग एक्सचेंज करने होते हैं और हर एक्सचेंज में तकरीबन पेशेंट को 20 से 30 मिनट लगते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है एक्सचेंज का, इसमें ये होता है कि पेशेंट की जो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं हम APD। APD को कहते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये प्रोसीजर भी ऐसा ही होता है जैसे CAPD में पेशेंट हर 3 बैग जो होते हैं वो चेंज कर रहा होता है, लेकिन APD में ये होता है कि पेशेंट आराम से रात को सोने से पहले खुद को मशीन के साथ कनेक्ट करता है और सारा जो प्रोसीजर हो रहा होता है वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है, वो सारा फंक्शन मशीन खुद कर रही होती है। और ये उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो जॉब करना चाहते हैं, जिन्होंने दिन में जॉब करनी होती है, या स्टडी, और घरेलू खवातीन जिन्होंने अपने दिन भर में काम सर अंजाम देने होते हैं, तो ये उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। इधर आईडी डालनी पड़ेगी। जहाँ पे मीटिंग बैक आ रही है ना, यहाँ पे आईडी डालोगे आ जाएगी। आईडी में बता रहा हूँ।
जी, थैंक यू वेरी मच नादिया, आपने हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो अभी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू आस्क। वैसे हम बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन हम दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे। अभी हम एक छोटी सी ड्रिल करेंगे जिसमें एक पेशेंट को कैसे काउंसल करते हैं और उसके क्या क्वेश्चंस और कंसर्न्स हो सकते हैं, और बीइंग पीडी केयर गिवर आप कैसे उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, या कोई भी पेशेंट जिसके पीडी पे आने के लिए उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो हम एक छोटी सी आपको एक ड्रिल दिखाएंगे। तो ओवर टू यू नादिया। कैन एवरीबडी हियर? आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है लोगों को। माइक एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। बहुत कम आ रही है। सर अभी आ रही है आवाज? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी कंटिन्यू करें। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीडी डायलिसिस में हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन के काम जो हैं वो इजीली कर सकते हैं? हाँ जी, आप इसमें जो पीटी डायलिसिस है इसमें आप रोज़मर्रा के काम जारी रख सकते हैं। जो लोग स्टडी करते हैं या कॉलेज जाते हैं उसमें वर्किंग वूमेंस हैं जो घरेलू काम करती हैं। अगर पीटी डायलिसिस में असल में होता ये है कि आपको एक जो सोल्यूशन बैग होता है वो आपको इन करना होता है अपनी कैविटी में कैथेटर के थ्रू जो हम प्लेस करते हैं। तो जब आप फ्लूइड जो है इन कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास 6 से 8 घंटे का टाइम होता है जिसके दौरान आप अपना काम कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं या स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि हाँ, आप इसमें अपने रोज़मर्रा के काम जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि दौरान डायलिसिस पीडी में पेशेंट खाना खा पी सकता है, क्योंकि हेमोडायलिसिस में पेशेंट को मना किया जाता है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है पीडी डायलिसिस में? नहीं, ऐसा जो होमोडायलिसिस की तरह इसमें ज़्यादा रोक टोक खाने पीने की नहीं होती। उसकी वजह ये रहती है कि जो होमोडायलिसिस के पेशेंट हैं उनके डेली जो है ना डायलिसिस नहीं होते। उनकी डेली बेसिस पे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उनके जिस्म से नहीं निकल रही होती, उनके ब्लड से नहीं निकल रही होती। इसलिए उनको पोटाशियम वाली और क्रेटिनिन वाली यहाँ ऐसी चीज़ों से मना किया जाता है जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन पीडी डायलिसिस में ये बेनिफिट होता है कि आपके डेली डायलिसिस हो रहे होते हैं, आपकी डेली जो आउटपुट है वो निकल रहा होता है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको खाने पीने की ज़्यादा रोक टोक नहीं होती इसमें। तो एक पीडी डायलिसिस में कितना खर्चा आ सकता है? जब हम पीडी डायलिसिस के खर्चे की बात करते हैं तो इसमें होमोडायलिसिस से ज़्यादा फर्क नहीं है। वो इस तरीके से कि होमोडायलिसिस अगर आप प्राइवेट करवाते हैं और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है तो उसका भी एक अलग से आपको खर्चा उसका ट्रैवलिंग का होता है। और उसके बाद आपको 5-6 घंटे के लिए आपको टाइम भी आपका ज़ाया होता है आपको हॉस्पिटल जाने आने में। तो इसलिए और जो पीडी डायलिसिस है ये एक तो आपके घर पे होगा और दूसरा ये है कि आपको आने जाने के खर्चे से आप बचेंगे। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो होमोडायलिसिस का और पीडी का कुछ ज़्यादा खर्चे में फ़र्क नज़र नहीं आता। पीडी पेशेंट दिन में कितना पानी पी सकता है? पानी के हवाले से ये है कि आपके
जब डेली बेसिस पे पीडी कर रहे होते हैं आप, इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है पीडी का आपको, कि आपकी किडनी जितना पहले से काम कर रही है वो उतना काम करती रहेगी, उससे किडनी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो तेज़ी से नहीं गिरती, और आपका यूरिन आउटपुट जो है ना वो हमेशा बेहतर रहता है। जैसा कि होमोडायलिसिस में अगर देखा जाए तो 3 से 6 माह के दौरान जो आपका यूरिन आउटपुट है ना वो यहाँ तो बहुत कम हो जाता है और यहाँ ना होने के बराबर रह जाता है। तो इसलिए इसमें पीडी में आपका जो किडनी जितना काम कर रही होती है वो आमतौर पे 3 साल तक उतना ही काम करती रहती है, इसके बाद थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन ये बहुत कम कमी पेश आती है। इसलिए आप जितना पानी आपका पी सकते हैं उसमें पीते रहते हैं, तो ज़्यादा इसमें रुकावट नहीं पेश आती। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पीडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? पीडी में कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सुनने में आता है कि पीडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा आपको कि आमतौर पे इन्फेक्शन से लोग घबराते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, आप ट्रेनिंग के दौरान तवज्जो से सुनते हैं, उसको सीखते हैं कि इनसे इन्फेक्शन से किस तरीके से बचा जा सकता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं कि आपने सफाई का ख्याल कैसे रखना है। ट्रेनिंग के दौरान हम समझाते हैं कि कैसे आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को और जहाँ पीडी कर रहे हैं वहाँ उसकी कैसे साफ सुथराई रखनी है, और उसके बाद आपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करना है। और अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 5 साल तक जो है ना वो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप उससे महफूज रखेंगे अगर आप सफाई का अपने हाथों का ख्याल रखते हैं, कि जब भी आप पीडी करें अपने हाथों को अपने माहौल को साफ रखेंगे तो इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि पीडी कैथेटर किन किन तरीकों से डाला जाता पाकिस्तान में भी और बाहर ममालिक में भी इसके आमतौर पे 3 जो है मेथड हैं कैथेटर इंसर्शन के, तो इसमें लेप्रोटमी है, और उसमें फ्लोरोस्कोपी के जरिए भी डालते हैं, और लेप्रोस्कोपी है। ये 3 तरीके हैं जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके जो डिसीजन है वो आपका सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपके लिए बेहतर होगा वो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बोथ ऑफ यू। अच्छा, ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। जी। तो एक क्वेश्चन था कि पीडी के दौरान क्या पेशेंट खा पी सकता है, जिसका उन्होंने आंसर दिया कि जी उनका आंसर इस तरह का था कि रोज के हिसाब से क्रेटिनिन और यूरिया कंटेनिंग यानी पोटेशियम और यूरिया वाली सॉरी क्रेटिनिन वाली चीज़ें नहीं खा सकते, यानी खा सकते हैं, हीमोडायलिसिस में हम वो नहीं खा सकते क्योंकि रोज सेशन नहीं होता। ये तो पूरे वीक का हो गया, लेकिन हम अगर ड्यूरिंग डायलिसिस की बात करें कि जैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है उस वक्त भी खा सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच जी फॉर दिस। क्यों? जी। क्योंकि हीमोडायलिसिस में कुछ पेशेंट्स जो हैं वो खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं हीमोडायलिसिस में भी, और इसी तरह पेरिटोनियल का भी ड्यूरिंग अगर बता दें तो। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखें, दो चीज़ें हैं, एक सी ए पी डी है और एक ए पी डी है। सी ए पी डी में जब आप एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है आप नहीं खा पी सकते क्योंकि आपको हैंड सैनिटाइजेशन एंड ऑल उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो आप वो जो प्रोसेस है एक्सचेंज जब आप कर रहे होते हैं तो आप खा पी नहीं सकते। लेकिन यस, जब फ्लूइड पेट के अंदर
फुली इन्फ्यूज़ हो जाता है उसके बाद आप खा पी सकते हैं, अगर 6-7 घंटे का ड्वेल है या 4 घंटे का ड्वेल टाइम है। और इसी तरह जब आप ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे होते हैं, जब मशीन डायलिसिस कर रही होती है, तब भी आप इंटायर सेशन में खा पी सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने एक दफ़ा मशीन को कनेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने एंड ऑफ द थेरेपी तक कुछ नहीं करना। सो यू कैन ईट ड्यूरिंग द डायलिसिस। सो यस, इस दौरान में खा पी सकते हैं, नो इश्यूज़। Any other questions? Yeah, it looks like everybody has understood the topic was all about. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। समाप्त करता हूँ कि आज का सेशन इस तरह था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट CKD के साथ डायग्नोज होता है और उनको आपने काउंसल करना है कि देर आर 2 ऑप्शंस फॉर हैविंग डायलिसिस, तो वो आप कैसे काउंसल करेंगे कि एक HD है और एक PD है, और PD पे आपने उसे कैसे काउंसल करना है। तो इस बारे में हमने आपसे डिस्कशन की। तो होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा हुआ होगा कि PD पेशेंट जो है उसको कैसे बता सकते हैं आप कि उसने PD पे कैसे मैनेज करना है, व्हाट स्टेप्स ही हैज़ टू टेक टू परफॉर्म PD। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग एंड स्पेंडिंग आउट टाइम। और इंशाल्लाह ये जो वेबिनार की सीरीज़ है ये चलती रहेगी, और नेक्स्ट वेबिनार इज़ कमिंग अप वेरी सून। वो स्केड्यूल आई एम श्योर आप लोगों के पास होगा, और अगर नहीं है तो विल मेक श्योर कि वो एक दफ़ा दोबारा से फ्लोट हो जाए ग्रुप्स के अंदर, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि कब और किस टाइम पे वेबिनार्स हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।